पुलिस ऑफिसर की बीवी को 15 साल तालिब इल्म के साथ ऐसी हरकतें करते हुए देखा गया कि उसको सख्त तरीन सज़ा सुनाई गई। अमेरिका की एक रियासत है, वहाँ का ये वक़ूआ है जहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर की बीवी है जिसको 4 साल की सज़ा सुनाई गई। अब ये साबका उस्तानी है और इस पे इल्ज़ाम क्या था कि इसने अपने शागिर्द को नाजेबा चीज़ें भेजी, उससे नाजेबा चीज़ें मंगवाई, उसको गलत तरीके से टच किया, उसको क्लास रूम में सबके सामने चूमा। अब ये इल्ज़ाम था उसके ऊपर। अब जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि ये शुरुआत हुई कहाँ से थी और ये ख़त्म कहाँ पर हुई और इस तरह की चीज़ें एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान क्यों हो रही थी। अब इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जो मोहतरमाएँ ये काम भेजने के बहाने उस स्टूडेंट को मैसेज करती हैं और उसके बाद काम भेजने के बहाने इस तरीके से बातचीत जो है इनमें शुरू हो जाती है। जब बातचीत ज़्यादा हो जाती है, आपस में दोस्ताना मरासिम हो जाते हैं। 15 साल का वो शागिर्द है जिसके बारे में बात की जा रही है और ये उसकी टीचर है, उस्ताद हैं उसकी। जब बातचीत शुरू हो जाती है तो स्नैपचैट जो कि एक ऐप है उसके ज़रिए एक दूसरे को नाजेबा तस्वीरें भेजती हैं। सबसे पहले शुरुआत ये जो उस्तानी है ये करती है, सबसे पहले शुरुआत उस बच्चे को भेजती है और उसके बाद रिटर्न में वो बच्चा भी भेजता है। उसके बाद तस्वीर तक बात ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद नाजेबा वीडियोस का तबादला होता है, एक दूसरे को नाजेबा वीडियोस भेजी जाती हैं। जब दोनों के दरमियान में इतनी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी हो जाती है तो क्लास रूम में भी ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्लास रूम में और भी ज़ाहिर है बच्चे मौजूद होते हैं और वहाँ पर इस तरह की चीज़ों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं निकलती। हम लोग अगर अपने मुल्क की बात करें तो उस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो जाता है, लेकिन वहाँ पर फौरी तौर पर सज़ा दी गई। अब जब क्लास रूम में ये हरकत हुई कि उन्होंने गलत तरीके से उसको टच किया, फ़िज़िकल हुई, पहले तो सिर्फ एक ऐप तक या मोबाइल फ़ोन तक महदूद थी चीज़ें, जब फ़िज़िकल वो सारी चीज़ें होने लगी तो उसको नाजेबा तरीके से छूना और उसको गलत जगह पर छूना या उसको क्लास में तमाम जगह बच्चों के सामने चूमना, ये उस टीचर को बहुत महंगा पड़ गया। जब उसकी कंप्लेन हुई, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से सामने आई कि पूरा जो वो इलाका है वो गमो गुस्से में चला गया और वो चाहते थे कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि उस्ताद है और उस्ताद का जो मुकाम होता है, जो मर्तबा होता है, वो शायद वो हम लोगों से बेहतर समझती हैं और उनको शायद बेहतर पता है कि क्या स्टेटस होता है कि उस्ताद का और उस्ताद की अपने स्टूडेंट के साथ क्या लिमिट्स होती हैं। जब वो लिमिट क्रॉस हुई उस पर इस खातून को 4 साल की सज़ा सुनाई गई। अब जो वालिदैन हैं इस बच्चे के, इस लड़के के, उनका कहना है कि किसी न किसी हद तक हम लोग इस सज़ा से मुतमिन हैं कि ठीक है इस खातून को सज़ा सुना दी गई, लेकिन जो कुछ हमारे बच्चे के साथ हुआ या जो कुछ इन दोनों के बीच में चीज़ें शेयर हुई उसकी वजह से शायद हमारा जो बच्चा है वो दोबारा से उस ज़िंदगी में नहीं आ सकता जिस ज़िंदगी में वो इससे पहले था। हम लोग भी बहुत पीछे जा चुके हैं और हम लोगों के लिए भी इस हादसे को, इस सानहे को भूलना बहुत ही मुश्किल है और हम लोग अपनी उस ज़िंदगी में दोबारा से नहीं आ सकते जिस ज़िंदगी में हमने अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले जो ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे। अब बात करते हैं, ये तो वाक़या हो गया अमरीकी रियासत का जहाँ पर ख़ातून ने एक गलती की, उसको उसकी फ़ौरी सज़ा दे दी गई और बाकी लोगों के लिए इबरत बना दिया गया कि अगर आप लोग स्कूल में या अपनी जो आपके रूल्स हैं उनसे इधर उधर होते हो तो उसके लिए सज़ा जो है वो आपको फ़ौरी तौर पे मिलेगी। अगर अब बात कीजिए पाकिस्तान की, आप लोग अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्या कुछ नहीं हो रहा। आए दिन हम लोग इतनी यूनिवर्सिटीज़ के स्कैंडल सुनते हैं, वहाँ पर बच्चियों के साथ, मदारिस में अगर देख लें वहाँ पर तलबा के साथ क्या कुछ किया जाता है। आए दिन इस तरह के केस रिपोर्ट होते हैं और हम लोग देखते हैं, लेकिन पैसे की वजह से, पावर की वजह से, स्टेटस की वजह से मामलात को दबा दिया जाता है। कई छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं, तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, अपनी इज़्ज़त के साथ साथ अपना बचपन भी उजाड़ कर वापस आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन इस वजह से चुप हो जाते हैं कि हमारी इज़्ज़त का मामला है। बाज़ दफ़ा इस वजह से चुप हो जाते हैं कि किसी की सपोर्ट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, अपने आप को खामोशी से एक साइड पर कर लेते हैं कि हम लोगों को इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अमरीकी रियासत की तरह हम लोगों के मुल्क में भी इसी तरह से इंसाफ हो। जब कोई गलती करे, जब कोई इस तरह का गुनाह करे कि ये सिर्फ अभी हरेसमेंट का मामला था, अभी तो ये मामला फ़िज़िकल रिलेशन तक जाना था, उससे पहले ही उसकी पकड़ हो गई और उस खातून को सज़ा हो गई। यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो जाता
کتنی ویڈیوز یونیورسٹیز کی، کتنی چیزیں کالجز کی، اسکولز کی، مدارس کی ہم لوگوں نے دیکھی، سامنے آئی، ہمارے اس پر آواز اٹھائی گئی، لیکن چند دن بعد اس آواز کو پھر سے دبا دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح کے انصاف کا بول بالا ہو، اور جہاں پر کہیں پر کوئی اس طرح کی غلطی یا اس طرح کا کوئی گناہ ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ سزا دی جائے، تاکہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے محفوظ ترین جو جگہ پر جو تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہ واقعی میں ان کے لیے محفوظ ہی ہو۔ اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ۔